he is a farmer. He has a four sons. He बच्चे ऐसा करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको रटते हैं। तो जो रटेगा वो क्वेश्चन आंसर को इस तरीके से ही बोलेगा, क्योंकि उससे अच्छे से लर्न नहीं हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बच्चों को लॉन्ग आंसर कैसे लर्न करवाएं, है ना, और जो बच्चे बड़ी क्लासों में हैं वो क्वेश्चन आंसर को कैसे लर्न करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लॉन्ग आंसर को कैसे याद करें या आप बच्चों से याद करवाएं। तो लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम यह आ रहा है कि बच्चों को लॉन्ग आंसर कैसे लर्न करवाएं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। इंग्लिश में आपके पास एसएसटी आ सकता है, आपके पास साइंस है, कंप्यूटर है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट है। इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी में भी लॉन्ग आंसर होते हैं, हिंदी लिटरेचर में। तो वो बच्चों को कैसे लर्न करवाएं, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे और कुछ लापरवाही भी बरती, बच्चों ने भी, पेरेंट्स ने भी। तो बच्चों की लर्निंग पावर भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को लॉन्ग आंसर कैसे लर्न करवाएं। सबसे पहली बात, बच्चों के दिमाग में ये डाल दें कि हमें लॉन्ग आंसर को या किसी भी आंसर को रटना नहीं है। ठीक है, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रट रहे हो, बोल रहे हो बार बार, तो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है। ठीक है, आप बोल बोल के लर्न कर रहे हो तो आपके यहाँ नहीं जा रहा है, आप इसको केवल रट रहे हो। ठीक है, तो आपको आंसर को रटना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको आंसर को रटना नहीं है। सेकंड है कि आपके पास जो आंसर आता है लॉन्ग आंसर, तो आप क्या करिए, उसमें अंडरलाइन कर दीजिए हार्ड वर्ड्स पर। ठीक है, हार्ड वर्ड जो होते हैं उसमें अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उन पर अंडरलाइन कर दीजिए, और आप बच्चों को बोलिए कि आप इनको पहले लर्न करिए, इनको पहले लिखिए और मुझे इसकी स्पेलिंग सुनाइए। ठीक है, बच्चा उसको लर्न करेगा, उसकी स्पेलिंग आपको सुनाएगा, तो आधा आंसर तो उसको ऐसे ही लर्न हो गया। आप एक क्वेश्चन में जो 3 और 4 लाइन का है उसमें आप 8-10 हार्ड वर्क मार्क कर दीजिए कि बेटा इसको लर्न करो और मुझे लर्न करके सुनाओ। बच्चा जब हार्ड वर्क लर्न कर लेगा तो बाकी बच्चा क्या आंसर। ठीक है, थोड़े बहुत उसमें नाउन प्रोनाउन कुछ ऐसे वर्ड पड़े बचेंगे जो बच्चे को इजी से लर्न हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप रटना नहीं है, सेकंड आपको उसमें से हार्ड वर्ड लिखाना है। थर्ड है कि जब बच्चों को लर्न हो गया, आपने हार्ड वर्ड निकाल दी, लर्न हो गया, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस हर बच्चे को करनी है, और आप बच्चे को ट्यूशन्स पढ़ाते वक्त लिखने की हैबिट डालिए। कुछ क्या करते हैं, कुछ ट्यूशन टीचर्स या मम्मियाँ भी करती हैं, क्योंकि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, तो मम्मी मैं तो आपको सुना दूंगा, आप तो सुन लो मुझसे, मैं लिख कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चों को लिखने में बहुत जोर आता है। तो आप बच्चे को लिख कर ही लर्न करवाएंगे। अगर उसे कुछ लर्न हो गया है तो आप बोलिए कि पहले आप मुझे लिख कर दिखाओगे, तभी आप बाकी सारे काम करोगे। ठीक है, तो ट्यूशन्स पे भी आप बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपने लर्न करने के लिए दिए हैं तो उसे लिखवाइए ज़रूर। इससे बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने एक बार आज लिखा लिया, बच्चों को ढंग से लर्न नहीं हुआ, आपने उसमें मिस्टेक्स निकाल दी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर लिखवाइए। ठीक है, नेक्स्ट डे आपने दूसरा सब्जेक्ट करवाया, उसके बाद 2 डेज बाद फिर लिखवाइए। ठीक है, तो बार बार जब बच्चा लिखता रहेगा ना उसको, तो उसको ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन वो आंसर लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप्स याद रखने हैं आपको कि पहला रटना नहीं है, दूसरा आप हार्ड वर्ड लिखिए, और तीसरा आपको लिख कर लर्न करना है। ठीक है, चौथी बात यह है
कि आप बच्चों को जब क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं लिखने के लिए तो ज़्यादा ही लॉन्ग आंसर है, जैसे 5 या 6 लाइन का हो गया, 3rd 4th के बच्चे हैं उन्हें नहीं लर्न हो रहा, हिस्ट्री में ज़्यादा लॉन्ग आंसर आ जाते हैं या साइंस में भी आ जाते हैं, तो आप उनको टॉपिक दे दीजिए और उनको स्टेप बाय स्टेप उन पर मार्क कर दीजिए, नंबर मार्क कर दीजिए। देखिए एक सेंटेंस खत्म हुआ तो वहाँ पे एक नंबर डाल दीजिए कि बेटा ये आपको 1 लाइन लर्न करनी है, उसके बाद आप दूसरा नंबर डाल दीजिए कि बेटा 2nd लाइन की लर्न कर लीजिए। जैसे हम ऐसे लर्न करते हैं, बच्चों को ऐसे लर्न करवाते हैं, वैसे ही आप मार्क कर दीजिए नंबरिंग कि आंसर आपका 5 लाइन में कंप्लीट हो रहा है, तो आप मुझे 5 लाइन लर्न करके सुनाइए, ठीक है ना। माई सेल्फ लर्न करते हो या कोई ऐसे लर्न करते हो, काऊ के ऊपर लर्न करते हैं या और भी कोई चीज़ होती है, तो लर्न कराने का तरीका यही है बेस्ट। क्योंकि मैंने अपनी बेटी को तो ऐसे ही लर्न करवाया है कि जैसे ही लॉन्ग आंसर आता था उसको लर्न नहीं होता था, क्योंकि बच्चा लॉन्ग आंसर को देखते ही घबरा जाता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा लॉन्ग आंसर कौन लर्न करेगा, मुझे तो कभी भी लर्न नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। बच्चा वहीं पर अपनी पूरी आशा छोड़ देता है कि लर्न नहीं हो सकता। तो आप क्या करिए, उस पर नंबरिंग डाल दीजिए कि 1 लाइन यहाँ तक ख़त्म हो रही है नंबर 1, 2nd लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है नंबर 2, तो आपको उसको नंबर वाइज लर्न करना है और मुझे सुनाना है, उसके बाद लिखकर भी दिखाना है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप बच्चों को पहले चैप्टर अच्छे से समझा दीजिए। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि आप कोई भी चीज़ बच्चों को लर्न करने दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के क्वेश्चन आंसर एनीवन कोई भी सब्जेक्ट हुआ, तो आप पहले उसका जो बुक का जो लेसन है, चैप्टर है, उसकी समरी उनको बता दीजिए, है ना। एक बार बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया, आप हिंदी में समझा दीजिए, इंग्लिश की बुक है आप हिंदी में समझा दीजिए। बच्चे को चैप्टर समझ में आ गया, उसकी समरी समझ में आ गई कि इसका सार क्या है, क्या कहना चाह रहा है इस चैप्टर में, और अब उस चैप्टर में से वो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चा अपने आप भी बना के लिख सकता है, ठीक है। थोड़ा उसने लर्न किया, थोड़ा वो अपने दिमाग से बनाकर भी लिख सकता है। और बच्चे ये ना सोचे कि अगर हमने लिख भी दिया तो हमें नंबर कौन देगा, मार्क्स कौन देगा, क्योंकि मैम उस सर ने तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिखा है, हम तो गलत करेंगे। तो कोई बात नहीं बेटा, आप धीरे धीरे जब करोगे ना, कोशिश करोगे, 1 बार रॉन्ग होगा, 2 बार रॉन्ग होगा, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस आंसर को कैसे लिखना है, ठीक है। साइंस में डेफिनेशंस होती है, तो आप डेफिनेशंस भी ऐसे लर्न करवाइए कि उसको शॉर्ट करवा दीजिए, उसमें जो डेफिनेशन का जो मीनिंग है वही बच्चों को लर्न करवा दीजिए। क्योंकि बहुत लंबे लंबे लेंदी उसके अंदर सेंटेंस होते हैं, है ना, बहुत लंबे लंबे लेंदी उसके अंदर वर्ड्स होते हैं, तो आप बच्चों को उसका मतलब समझा दीजिए, उसका मीनिंग समझा दीजिए, और जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई बेमतलब का ही वो आंसर पूछा गया है उसके अंदर, उसको आप हटवा दीजिए, आप शॉर्ट करवा दीजिए उसको, ठीक है। एसएसटी में भी आप ऐसे करिए कि जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं उनको लिखिए, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन दिया किसी अकबर के बारे में या किसी राजा महाराजा के बारे में कोई क्वेश्चन एसएसटी में, तो आप क्या करिए कि उसका टॉपिक ले लीजिए कि वो पूछना क्या जा रहा है। राजा के बारे में पूरा उसके बारे में उसके जीवन परिचय पूछ रहा है, ठीक है, कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, तो उसका एक एक टॉपिक लर्न कर लीजिए कि आपने यही किया, यही चीज़ें की, और बाद में उसको मिलाकर उसका आंसर दे। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में दिया जाता है कि जंगल का राजा कौन है, अब हमने लिख दिया जंगल का राजा शेर है, अब आंसर दिया हुआ जंगल का राजा शेर है क्योंकि वो सारे जानवरों पर भारी होता है, वो शक्तिशाली, वो ताकत। कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, आप हटा दीजिए उसको, जो पूछा गया है बेटा उसी का आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो ये लर्न कराने का आपका, क्योंकि मुझसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि मैम लॉन्ग आंसर कैसे लर्न करवाएं, तो मैंने तो यही तरीका अपनाया अपनी बेटी के लिए भी, और आज जब बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ तब भी मैं यही तरीका अपनाती हूँ कि आप बच्चों को इस तरीके से लर्न करवाएं कि उनको रटना नहीं है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, दिस इज अ फार्मर, ही इज अ वन, अरे इस तरह से उससे कभी लर्न नहीं होगा, क्योंकि उसे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता। एक सबसे बड़ी बात कि बच्चे आंसर तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो उन्हें क्वेश्चन ही याद नहीं होता कि किसका क्या आंसर लिखना है। क्योंकि ये चीज़ मेरी बेटी भी फेस कर चुकी है। जब वो 6th क्लास में थी, मैंने उसको हिस्ट्री सिविक्स के बहुत लॉन्ग आंसर लर्न करवाए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई, लेकिन जब स्कूल में एग्ज़ाम देने गई तो वो क्वेश्चन भूल गई कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी बताना है कि इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़िए, इसमें ये पूछा जा रहा है और आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है।
तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों पर कि आप बच्चों को लॉन्ग आंसर करवा रहे हैं तो बच्चों को धीरे धीरे लर्न करवाइए और उसके बाद लिखवाइए जरूर, क्योंकि लिखना मोर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ्स में तो प्रैक्टिस मांगते ही मांगते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस मांगते हैं, क्योंकि बच्चा जब तक लिखेगा नहीं, उसको लिख भी रहा है, उसको बोल भी रहा है, उसको सुन भी रहा है, ठीक है, तीनों काम हो रहे हैं। ऐसा तो बच्चा बोले जा रहा है, रटे जा रहा है, उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जब बच्चा लिख रहा है, वो आंखों से भी देख रहा है, वो समझ भी रहा है, उसको बोल भी रहा है, ठीक है, तो उसका चारों तरफ उसका दिमाग चल रहा है इस चीज में। और मैं आपको बोल रही हूँ कि जब बच्चों को आप लर्न करने के लिए दे रहे हैं, बच्चे ने टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज लर्न भी कर लिया है, तो आप उसको डिक्टेट करके लिखवाइए कि बेटा आपने फर्स्ट लाइन क्या बोली थी, चलो अब मैं बोलती हूँ, आप लिख कर दिखाओ मुझे, ठीक है। तो इससे बच्चे पर बहुत जल्दी असर पड़ेगा और उसको बड़े से बड़े लॉन्ग आंसर भी लर्न हो जाते हैं। बच्चे ऐसे कैसे लर्न कर लेते हैं ना, क्योंकि हम उसे पॉइंट वाइज देते हैं। पॉइंट वाइज बच्चा आसानी से लर्न कर लेता है कि फर्स्ट लाइन ये लिखनी है, सेकेंड लाइन ये लिखनी है। इसी तरह से आप उनको क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग है क्वेश्चन आंसर वो लर्न करवा सकते हैं। तो आई होप आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि मुझसे क्वेश्चंस 2 या 3 सब्सक्राइबर ने पूछा है, तो इसलिए मैंने जवाब देना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे पता है अभी पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, ट्यूशन टीचर्स को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि मैं किस तरह से बच्चों को लर्न करवाती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।